जय हिंद साथियों। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख करके इस वीडियो को क्लिक किए हैं, तो आप जान चुके हैं कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अरावली पर्वत के बारे में चंद मिनटों में आपको बताने वाले हैं कि अरावली पर्वत आज इतने चर्चा में क्यों है। सबसे पहली बात, ये अरावली पर्वत है कहां? ये पर्वत पर इतनी लोग क्यों विचार करते हैं? इतने सदियों से तो पर्वत है, लेकिन उन दिनों से कोई नहीं, लेकिन आज ये चर्चा का विषय क्यों है? तो ये एक ऐसा संजीदा मुद्दा है जो सिर्फ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर दिल्ली से नहीं, बल्कि पूरे देश में ये मुद्दा गुजर रहा है। चलिए यही मुद्दे को आज स्टार्ट करते हैं छोटे से क्लास में। चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो अरावली पर्वत है इसका खनन हो रहा है। अब गौर सुने, अभी जो मौजूदा सरकार ये बोले हैं कि जितने भी हमारे अरावली पर्वत में जितने भी पर्वत 100 मीटर से नीचे हैं, 100 मीटर से नीचे पर्वत जो है उसको पर्वत यानी कि पहाड़ मानते ही नहीं है ना। जितने भी अरावली पर्वत में जो पहाड़ हैं, है ना, पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, उन 100 मीटर से नीचे वाले को मानते ही नहीं है। 100 मीटर के ऊपर वाले को सिर्फ मानते हैं। तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत कुछ कई बहुत बड़े नहीं है, कुछ कुछ बड़े हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो पर्वत है दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। जब जिस दिन मानव का विकास भी ना हुआ था, जिस समय मानव उत्पत्ति भी नहीं हुआ था, उसी समय से वो पर्वत है। अब बताइए, बहुत दिनों से वो पर्वत रहता घिसता घिसता ना, घिस घिस के क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब ऊंचाई थोड़ा कम हो गई है। तो अब भारत सरकार क्या बोलती है, वो पर्वत है ही नहीं। क्या है, वो पर्वत है ही नहीं। अब उसको क्या किया जाएगा, खनन किया जाएगा। काहे, तो वहां पर कुछ उद्योग लगाए जाएंगे, याद रखिएगा। और ये जो पर्वत है, अगर अरावली पर्वत किसी भी कारण से या किसी भी वजह से अगर खनन हो रही है, तो याद रखिएगा आने वाला जो समय है वो एक सभ्यता, कई राज्य उत्तर भारत इतना ज्यादा प्रभावित होगा, इतना ज्यादा प्रभावित होगा जिसकी अभी आपने कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये अरावली जो पर्वत है ये मानसून भी निर्धारित करती है। अरावली जो पर्वत है ये क्या करती है, मानसून भी निर्धारित करती है। और ये भारत सरकार ये अरावली पर्वत को खनन करवाना चाह रही है। चलिए, ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत में 90% पर्वत, जो भी 90% पर्वत 100 मीटर से नीचे मतलब छोटी है, 100 मीटर से कम है। 10% जो है तो बड़ी है। जैसे अरावली में सबसे ऊंची जो पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1722 मीटर है। अब याद रखिए, 90% अरावली पर्वत में 100 मीटर से कम ऊंची वाले पर्वत है। अब बताइए उस सब का सब कट जाएगा। और याद रखिए, अरावली पर्वत श्रेणी में लगभग 90% वैसे पहाड़ है, वैसे पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। 10% है जिसकी ऊंचाई ऊंचे है। उन 100 में से ऊंचाइयों में से एक का नाम है माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आप यह बताइए कि 90% जो ये जो है अरावली पर्वत 100 मीटर से तो नीचे है, तो अब भारत सरकार क्या कर रहे हैं, उन सभी पर्वतों को काटा जाएगा, मतलब हटाया जाएगा। हटाने का मतलब उसको खनन किया जाएगा, वहां पर नई नई चीजें का निर्माण कराया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे। बताइए, और ये मौसम का क्या, मौसम का तो कोई मतलब नहीं। हमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, हमें मानसून की कोई जरूरत नहीं। अगर हम और आप किसी पर्वत पर या किसी भी संसाधन पर
या फिर गाछ वृक्ष जो भी हो गए, पेड़ पौधे को अगर नष्ट कर रहे हैं तो सरकार आपको जेल में बंद कर सकती है। लेकिन आज वही सरकार अरावली पर्वत को खनन करवा रही है। क्या यह सही है? अगर सही है तो आप लोग बताएं क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि आज हमारे और आपके विषय का चर्चा नहीं, पूरे भारत का चर्चा बन चुका है। क्योंकि ये अरावली पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस समय हम और आप, दादाजी परदादाजी, ये पूरे दुनिया नहीं थे उस समय ये पर्वत आया था। और आज मौजूदा सरकार इन्हीं पर्वतों को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। कुछ लाइनें, क्या अगर अरावली किसी भी वजह से अगर नष्ट हो रही है या किसी कारण से वो अरावली खत्म हो जा रहा है, यानी कि उसको ध्वस्त किया जाएगा, तो आने वाले समय में हम और आप, आने वाला पीढ़ी बड़ी बेचैनी में रहेंगे। सो कैसे? याद रखिए, ये जो हमको जो मानसून जो मिल पाता है, हमें ठंडी हवा मिल जो पाती है, हमें वर्षा, गर्मी, ठंडी, वसंत जो मिल पाता है, इन सबों से वंचित हो जाएंगे